जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य की 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम अब तक 580 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है? ऑप्शन ए पद्मावत में, आखिरी कलाम में, अखराउट में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अखराउट में। अखराउट जो रचना है वह जायसी की है और उसमें इन्होंने वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ लिखी है। अगला प्रश्न है, उस्मान की चित्रावली में किस शाहे वक्त की प्रशंसा की गई है? बाबर की, हुमायूं की, अकबर की, या जहांगीर की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर की। उस्मान ने जो चित्रावली लिखी है उसमें जिस शाही वक्त की प्रशंसा की है वह है जहांगीर। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है नूर मोहम्मद, कासिम शाह, दाऊद, या मंजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हंस जवाहिर की रचयिता कौन है? कासिम शाह। कासिम शाह ने हंस जवाहिर ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है रचनाएं और एक तरफ दी गई उनकी नायिका, तो इनको हमें सुमेलित करना है। तो बात करें चित्रावली जो रचना है उसकी नायिका है चित्रावली, मधुमालती की नायिका मधुमालती, चंदैन की जो नायिका है वह है चंदा, और मृगावती की मृगावती है। क्योंकि यह सूफी प्रेमाख्यान काव्य है और इनका जो नामकरण भी है वह नायिकाओं के आधार पर किया गया है, इसलिए ये नायिका है और इन्हीं के नामकरण पर इन प्रेमाख्यान काव्य हैं उनका नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है? पद्मावत में, वंशावली में, माधवानल कामकंदला में, या किसी में नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा माधवानल कामकंदला में कामदेव की स्तुति है। अगला प्रश्न, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन है पद्मावत की, चित्रावली की, मधुमालती की, या मृगावती की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पद्मावत की। पद्मावत किन्होंने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, और यह पंक्ति भी पद्मावत की है। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ जो पंक्ति पद्मावत से ली गई है। अगला प्रश्न है, यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वितीय रहस्यवाद है तो जायसी में जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा का, विजय देव नारायण शाही का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कहते हैं कि यदि कहीं रमणीय, सुंदर व अद्वितीय रहस्यवाद है तो जायसी में है जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो बात करें इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 3, जिसमें सबसे पहले है आखिरी कलाम, फिर माधवानल कामकंदला, फिर यूसुफ जुलेखा, और अंत में है प्रेम दर्पण। तो 588 नंबर के प्रश्न का सही आंसर है आखिरी कलाम, माधवानल कामकंदला, यूसुफ जुलेखा और प्रेम दर्पण, ये इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है कि लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? कुतुबन, दामोदर कवि, ईश्वर दास, या जान कवि? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दामोदर कवि जो है वह लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक हैं, दामोदर कवि। अगला प्रश्न, कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों रचनाएं क्रम से दी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले है चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, और अंत में है मधुमालती। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, जायसी ने अपने किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? मसलनामा, अखरावट, आखिरी कलाम, या कहरानामा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आखिरी कलाम में जायसी ने अपने काव्य कृति आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
5000 प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। कुछ ज़रूरी कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, क्योंकि मेरे अभी आरपीएससी जो राजस्थान में होती है उस फर्स्ट ग्रेड में मेरा सिलेक्शन 2 गुने में हो चुका है, इसलिए मेरे डीवी की भी तैयारी कर रहा था, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके वीडियो रोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।